हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 31 दिसंबर 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज होम अफेयर मिनिस्ट्री दैट एंड विच स्टेट साइन cessation of operation agreement with ZUF armed group। So right answer of first is it's a D which is मणिपुर। ओके, तो ZUF का यहाँ पे फुल फॉर्म मैंने दे दिया हुआ है जियांगोंग यूनाइटेड फ्रंट। ओके, तो यहाँ पर जो है हम लोग चाहते हैं कि भाई मणिपुर हो या फिर जितना भी हमारा यहाँ पे नॉर्दर्न स्टेट्स के जितने भी स्टेट्स हैं यहाँ पे, नॉर्दर्न इंडिया के जितने भी यहाँ पे स्टेट्स हैं, हम यहाँ पे चाहते हैं कि भाई ये पूरा का पूरा यहाँ पे टेररिस्ट फ्री रहे, पीसफुल यहाँ पे रहे और कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम ना आए। साथ ही में यहाँ पे जो डेवलपमेंट है उसमें काफ़ी यहाँ पे काम किया जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि वहाँ पे कुछ ऐसे मतलब ग्रुप्स हैं, आर्म्ड ग्रुप्स हैं यहाँ पे कुछ ऐसे जो ये सब काम को यहाँ पे होने नहीं देते हैं। बीच बीच में कभी कभी यहाँ पे हमारे आर्मी के ऊपर अटैक करते हैं, हमारे पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर यहाँ पे अटैक करते हैं और जितने भी हमारे सिक्योरिटी के जितने भी लोग हैं उन सब के ऊपर यहाँ पे अटैक करते हैं और जो भी हम लोग यहाँ पे डेवलपमेंट का काम करते हैं उसको ये बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसा यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर इनके साथ हमने यहाँ पे सेसेशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया है। इसका मतलब सीधा होता है, सेशन का मतलब सीधा होता है कि भाई जो भी अब तक हुआ है इसको यहाँ पे खत्म कर दीजिए, बाकी आगे कोई भी इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ओके, सेसेशन का मतलब सीधा होता है कि भाई रोक देना, किसी भी चीज़ को यहाँ पे रोक देना, कंप्लीटली बंद। ओके, साथ ही में यहाँ पे जितने भी एथनिक ग्रुप्स हैं उनको हम वापस से रिहैबिलिटेट कर पाएंगे, क्योंकि ये जो जितने भी यहाँ पे जो आर्म्ड ग्रुप के लोग होते हैं वो बहुत सारी जगहों को ख़त्म कर देते हैं। तो उन जितने जो लोग वहाँ पे रहते हैं वो अपनी जगहों को छोड़ के कहीं और निकल जाते हैं, तो उनको वापस से यहाँ पे रिहैबिलिटेट करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और यही सब चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। यहाँ पे मेन हमारा जो फोकस है कि भाई अपना नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है उसको यहाँ पे मेन लैंड इंडिया से यहाँ पे कनेक्ट करना है, वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से। ओके, वहाँ के लोग भी यहाँ आने चाहिए और इंडिया असल में क्या है उनको भी पता होना चाहिए। ऑलरेडी उनको बहुत अच्छे से पता है और जानना चाहिए कि हमें भी वहाँ जाना चाहिए और उनके बारे में यहाँ पे मतलब पता करना चाहिए कि भाई कैसे लोग हैं वहाँ पे, किस तरीके से रहते हैं, उनका कल्चर क्या है, सब कुछ। ओके, so next question is India has signed a how many million loan agreement with Asian Development Bank to develop 3 cities of Tamil Nadu। So right answer of second is it's B which is $125 million। ओके, तो यहाँ पे जो अपना एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो यहाँ पे तमिलनाडु को $125 मिलियन दे रहा है, सो दैट कि यहाँ पे कुछ सिटीज़ हैं उनको यहाँ पे डेवलप कर सके। यहाँ पे मेन जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पे सीवर सिस्टम जो है उसको यहाँ पे अच्छे तरीके से बनाना है, उनको वेल डेवलप्ड यहाँ पे बनाना है। ओके, साथ ही में जितना भी यहाँ पे सीवेज वाटर, जितना भी जो नाले का पानी होता है उसको यहाँ पे ट्रीट करके उसको यहाँ पे अच्छा पानी बनाना है और उसके बाद फिर हम उसको किसी भी रिवर में डिस्चार्ज कर देंगे। ओके, और जितना भी यहाँ पे ये सीवेज सिस्टम यहाँ पे बनेगा वो यहाँ पे क्लाइमेट रेजिलिएंट होना चाहिए, यानी कि कोई लेट्स सपोज कि यहाँ पे कभी कोई बाढ़ आ जाता है या फिर कभी भी हैवी रेनफॉल होता है तो उससे क्या होता है कि जो सीवेज सिस्टम है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है या फिर ओवरलोड हो जाता है। तो ऐसा यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ओके, साथ ही में यहाँ पे जो फ्लड सिस्टम है उसके लिए भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम और वाटर सप्लाई सिस्टम भी यहाँ पे काफ़ी मजबूत करना काफ़ी ज़रूरी है। अदरवाइज जो तमिलनाडु है उसमें कई ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे फ्लड इवेंचुअली बहुत ज़्यादा यहाँ पे आता है। ओके, तो यहाँ पे 3 अलग अलग सिटीज़ कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे पहला है कोयम्बटूर, मदुराई और तुतकुंडी। ओके, ये 3 अलग अलग सिटीज़ हैं जहाँ पे ये डेवलपमेंट अभी यहाँ पे किया जाएगा। ओके, साथ ही में यहाँ पे और भी कुछ यहाँ पे चीज़ें बोली हुई हैं, जैसे कि यहाँ पे अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ ही में जो हाइजीन यहाँ पे होना चाहिए वो यहाँ पे मेंटेन करना है, साथ ही में यहाँ पे सैनिटाइजेशन का जो सर्विसिंग है वो भी यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे करना है, और साथ ही में जो यहाँ पे वाटर जो है वो बेसिक वाटर जो है वो यहाँ पे एक्सेस होना चाहिए हर हाउस होल्ड, यानी कि जितने भी यहाँ पे घर हैं इन सिटीज़ में या फिर जितने भी तमिलनाडु में घर हैं उन सब के घर में एक अच्छा पानी का सोर्स वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। ओके, तो ये काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इन सिटीज़ को डेवलप करना। ऑलरेडी काफ़ी ये मतलब प्रसिद्ध हैं और इनको यहाँ पे और डेवलप करना इंपॉर्टेंट। ओके, next question is the Dhanu Yatra festival, an 11-day ago festival, started in which city in western Odisha on 27th of December। So right answer of third is it's B which is बागधार। ओके, तो बागधार में यहाँ पे इसको शुरू किया गया है। ये वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन थिएटर फेस्टिवल है। ओके, वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर, THEATER। ओके, थिएटर फेस्टिवल है और बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से इसको यहाँ पे किया जाता है। ओके, मेन जो इसका कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे ये है कि भाई यहाँ पे अपना एक कंस राजा था, सबको पता है भाई कंस राजा कौन था। ओके, कंस राजा कौन था सबको पता है। यहाँ पे जो भगवान के जो कृष्ण भगवान के जो यहाँ पे मामा श्री थे उन्हीं को यहाँ पे कंस उनका नाम था।
उसका नाम था, मतलब ही इज अ डीमन किंग। ओके, तो उन्होंने इनको यहाँ पे डिथ्रोन कर दिया था, यानी कि उनको मार दिया गया था। और जो इनके जो माँ बाप थे देवकी और वासुदेव, इनको यहाँ पर इंडिपेंडेंस दिलवाया था उनके कैद खाने से। ओके, तो मेन कॉन्सेप्ट यही था कि भाई जब इनको हराया गया था तो भाई ऑल ओवर इंडिया में काफी यहाँ पे पीसफुल और शांति यहाँ पे आई थी। तो उसी के दौर पे यहाँ पे इस फेस्टिवल को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, साथ में कृष्ण भगवान की यहाँ पे पूजा भी की जाती है एंड उनको यहाँ पे जो लोग हैं वो कुछ कुछ यहाँ पे अर्पित भी करते हैं। ओके, 11 डे यहाँ पे काफी मतलब 11 दिन लंबा फेस्टिवल है और इफ आई एम नॉट रॉन्ग 27 से शुरू होता है। ओके, next question is dash have joined hand with European University to develop a technology to check a quality of potable and other water in India. So right answer of fourth is it's C, which is IIT Guwahati and IIT Bombay. Okay, तो IIT Guwahati और IIT Bombay जो है वो यहाँ पे यूरोपियन यूनिवर्सिटीज के साथ यहाँ पे टाई अप कर रही है सो दैट कि यहाँ पे एक लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी ऐसी बिल्ड यहाँ पे किया जा सके जिसके कारण वो यहाँ पे वाटर का क्वालिटी पता कर सके। ओके, तो यहाँ पे मेन जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे वाटर क्वालिटी यहाँ पे चेक करना है, वो भी लो कॉस्ट में। ओके, मतलब कम पैसे में अच्छा यहाँ पे क्वालिटी चेक करने वाला डिवाइस यहाँ पे बनना चाहिए। ओके, साथ ही में यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक अपना यहाँ पे लोटस प्रोजेक्ट है, LOTUS। ओके, लोटस प्रोजेक्ट है जिसके अंदर इंडियन यूनिवर्सिटी और अगेन यहाँ पे यूरोप की यूनिवर्सिटीज यहाँ पे काम कर रही है जो कि यहाँ पे वाटर क्वालिटी सेंसर यहाँ पे बनाएंगे। ओके, मेन यहाँ पे है कि भाई इसमें ये सेंसर बनाएंगे जिसके कारण वाटर की क्वालिटी को यहाँ पे चेकआउट कर सके। ओके, और भी कई सारी चीजें हैं कि भाई जितने भी यहाँ पे इंडिया में फ्रेश वाटर के जितने भी सोर्सेज है उन सबको यहाँ पे चेक करके रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे उसको चेक करना है कि भाई उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। साथ ही में जितने भी पानी के सोर्स जो घर तक पहुंचते हैं टैप वाटर से उसको भी यहाँ पे रेगुलर चेक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है सो दैट कि कोई भी प्रॉब्लम उसमें ना हो, कोई भी ये अपना वायरस बैक्टीरिया उसके अंदर ना पहुंच जाए और उसको कंटेमिनेट ना करे। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया में यहाँ पे काम आएगा, ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ पे काम आएगा बिकॉज ये लो कॉस्ट रहेगा तो जो कंट्रीज पुअर हैं वो भी इसको यहाँ पे अफोर्ड कर पाएगी। ओके, next question is which state government has received the no objection certificate for Ministry of Home Affairs to change the name of two places in state? So right answer of fifth is it's A, which is उत्तर प्रदेश। ओके, उत्तर प्रदेश में दो ऐसी जगह हैं जहां पे नाम चेंज करना है, उसके लिए यहाँ पे जो अपना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उन्होंने क्लियरेंस दे दिया है कि हाँ भाई आप करिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो पहला जगह है मुंदेरा बाजार, MUNDERA, मुंदेरा बाजार नाम का एक जगह है। कहाँ पर है ये जगह? ये यहाँ पे गोरखपुर में, ZAAR। ओके, तो यहाँ पे है। इसका नाम जो अपना मुंदेरा बाजार म्युनिसिपल काउंसिल जो है इसको यहाँ पर चेंज करके चौरी चौरा यहाँ पे करना है। ओके, आप सबको यहाँ पे पता है कि भाई चौरी चौरा क्या था? 1922 में यहाँ पे जो अपना नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था इसको बंद करने का मेन कारण था चौरी चौरा में यहाँ पे 22 पुलिस वालों को यहाँ पे जिंदा जला देना पुलिस स्टेशन में बंद करके। ओके, जब ये घटना हुआ था उसके बाद महात्मा गांधी जी ने यहाँ पे जो अपना नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है इसको यहाँ पे कंप्लीटली बंद कर दिया था। ओके, तो ये एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट काफी है कि भाई जो अपना मुंदेरा बाजार म्युनिसिपल काउंसिल है उसका नाम चेंज करके यहाँ पे चौरी चौरा कर रहे हैं सो दैट कि हम लोग जो पास्ट में जो चीजें हुई हैं उनको यहाँ पे रिकॉल कर सके। ओके, ये गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। दूसरा यहाँ पे जो नेम चेंज हो रहा है वो एक है तहसील अफगन, तहसील नहीं, इट्स तेलिया अफगन। ओके, AFGHAN। ओके, तो यहाँ पे तेलिया अफगन है, इसका नाम चेंज करके यहाँ पे अफगन को काट के यहाँ पे शुक्ला कर रहे हैं। ओके, SHUKLA। ओके, तेलिया शुक्ला, यहाँ पे एक विलेज है उसका नाम यहाँ पे चेंज करें। तो यहाँ पे दो चीजें हैं जिसका यहाँ पे नाम चेंज किया गया। ओके, अब देखो नाम चेंज करने में भी कुछ कुछ चीजें होती है, जैसे कि अपना चौरी चौरा है तो यहाँ पे इसको नाम चेंज किया गया, तो ये काफी यहाँ पे अच्छा काम किया है कि भाई हमारी हिस्ट्री, हमारा जो स्ट्रगल ऑफ मूवमेंट है वो सब कुछ यहाँ पे लोगों के सामने आएगा और वो वापस से एक तरीके से रिकॉल हम लोग कर पाएंगे। बाकी ये जो अपना तेलिया अफगन वाला चीज है ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि क्यों किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Who has honor with the prestigious Atal Samman Award during the 9th Atal Samman Samaro organized in न्यू दिल्ली? So right answer of sixth is it's a D, which is प्रभु चंद्र मिश्रा। ओके, ये एक साइंटिस्ट है और बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो अपना ये अटल सम्मान समारोह जो है ये उन लोगों को यहाँ पे मिलता है जो अपने फील्ड में काफ़ी यहाँ पे यूनिक काम करते हैं। ओके, तो उसी में मिलता है और ये जो है ये यहाँ पे साइंस और रिसर्च फील्ड में यहाँ पे काम करते हैं। इन्होंने यहाँ पे प्लांट्स के ऊपर रिसर्च किया है और वो रिसर्च जो है वो आगे जाके यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम करेगा। ओके, साथ ही में जो यहाँ पे अपने प्रभु चंद्र मिश्रा जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ
स्टेम सेल एंड रीजनरेटिव मेडिसिन के ऊपर यहाँ पे इनका काम रहता है। ओके, तो ये है, साथ में प्रेसिडेंट हैं किसके, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ स्टेम सेल एंड रीजनरेटिव मेडिसिन। ओके, काफ़ी इन्होंने बड़ा काम किया यहाँ पे, काफ़ी अच्छा काम किया है। इसके अलावा यहाँ पे और भी कई सारे लोग हैं जिनको यहाँ पे अटल सम्मान समारोह यहाँ पे मिला, तो आई होप कि आप उसको एक बार सर्च करके डेफिनेटली देख लें। ये थोड़े से यहाँ पे मेन थे, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है। ओके, next question is the government of India has decided the dash as a nodal ministry to oversee the online gaming industry in India. So right answer of 7th is it's a B, which is METI। तो इसका फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, ये जो अपना जो पूरा और ये जो अपना मिनिस्ट्री है वो पूरा यहाँ पे जो भी यहाँ पे ऑनलाइन गेमिंग है उसके ऊपर फोकस करती है। जो इंडिया में जितने भी यहाँ पे ऑनलाइन गेम चलते हैं, ओके, उसके ऊपर, ओके, पूरा जो ऑनलाइन गेम का जो रेगुलेशन है वो यही करती है। साथ ही में यहाँ पे ये कुछ यहाँ पे रूल्स यहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं ऑनलाइन गेम्स के ऊपर, और साथ ही में जब यहाँ पे रूल्स बनाएंगे तो उसके लिए यहाँ पे पब्लिक कंसल्टेंसी यहाँ पे करने वाले हैं, यानी कि जो आम आदमी है या फिर आम जो नॉर्मल कॉमन पीपल है उनसे भी यहाँ पे ये पूछेंगे कि भाई आपके हिसाब से क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो जो जो लोग यहाँ पे बताएंगे और जो सबसे ज़्यादा कॉमन रहेगा उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। ओके, तो जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे ऑनलाइन गेम्स में टाइम को स्पेंड करना इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, आई एंड एजुकेशन। ओके, next question is which union ministry launched the city finance ranking 2022? So right answer of 8th is it's a D, which is Ministry of Housing and Urban Affairs। हरदीप सिंह पुरी इसके यहाँ पे मिनिस्टर हैं। ओके, यहाँ पे मेन देखा जाए तो यहाँ पे जो बेस्ट यहाँ पे सिटी रहेगा उसका इसमें नाम आता है, जिसमें मतलब सिटीज़ जो है उनको यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन, इनोवेशन और जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी क्वालिटी के ऊपर यहाँ पे रहता है। ओके, तो यहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी लिख देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे लाइक 15 अलग अलग यहाँ पे पैरामीटर्स हैं, जिसमें सबसे मेन जो है वो यहाँ पे है रिसोर्सेज, एक्सपेंडिचर और साथ में गवर्नेंस। तो यहाँ पे ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो सिटीज़ की रिसोर्सेज है उसको कैसे यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कितना है पूरे सिटी का और उसको कैसे यहाँ पे मैनेज किया जा रहा है, और गवर्नेंस यानी कि जो भी वहाँ के लीडर्स हैं वो कैसे सिटी को यहाँ पे गवर्न कर रहे हैं, वहाँ पे पीसफुलनेस है कि नहीं है, वो सब कुछ। ओके, इसके अलावा यहाँ पे क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, सर्विसेज कैसी हैं यहाँ पे कॉमन लोगों के लिए, वो सब कुछ यहाँ पे देखा जाता है। ओके, इसके बाद ही यहाँ पे जो सिटी फाइनेंस रैंकिंग है उसको यहाँ पे निकालते हैं। अभी देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी सिटीज टॉप पे आती है, अभी यहाँ पे पूरी तरीके से निकला नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज अ एमडी एंड सीईओ ऑफ सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर 3 years with effect from 23rd of January। So answer of 9th is it's D, which is भास्कर बाबू रामचरण। ओके, रामाचरण। ओके, तो इनको यहाँ पे एमडी और सीईओ जो है यहाँ पे रीअपॉइंट कर लिया गया। देखो एक चीज़ याद रखना कि जब भी किसी इंसान को यहाँ पे रीअपॉइंट किया जाता है तो उसके पास यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपीरियंस होगा। इसके अलावा उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे काम किया है, इसलिए इनको यहाँ पे वापस से रीअपॉइंट किया गया। ओके, इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो जो इनका यहाँ पे रीअपॉइंटमेंट है उसको यहाँ पे RBI ने यहाँ पे कंप्लीटली बोला है कि हाँ आप यहाँ पे इसको रिपॉइंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, साथ ही में ये जो है ये अपना यहाँ पे पूरा कमर्शियल बैंक है, यानी कि ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो अपने जो भास्कर बाबू हैं यहाँ पे ये HDFC में यहाँ पे उन्होंने काम किया है और भी अलग अलग यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर में उन्होंने काम किया और इनके पास काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे एक्सपीरियंस है। ओके, अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर। ओके, ये जो है वो यहाँ पे स्मॉल बिजनेसेस को यहाँ पे फाइनेंस करता है, यानी कि लोन वगैरह देता है। साथ ही में जितने भी यहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उसको यहाँ पे लोन प्रोवाइड करता है या फिर फाइनेंस प्रोवाइड करता है, कि फाइनेंस थोड़ा सा फैंसी शब्द है इसलिए इसको यूज़ करते हैं। ओके, साथ में जितने भी यहाँ पे फार्मर्स वगैरह हैं उनको भी यहाँ पे ये फाइनेंस प्रोवाइड करता है, तो काफ़ी यहाँ पे अच्छा बैंक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो छोटे मतलब थोड़ा सा रूरल और अर्बन एरिया के जो बीच का जो पार्ट होता है वहां पे लोकेटेड रहता है। ओके, स्मॉल सिटीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज लॉन्च इट्स फ्लैगशिप बिजनेस मेंटरिंग program for MSME entrepreneurs named MSME प्रेरणा in राजस्थान। राइट आंसर ऑफ 10th is it's A, which is इंडियन बैंक। ओके, तो यहाँ पर जो अपना ये फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है यहाँ पे लॉन्च किया गया है, किस चीज़ के लिए, मेंटर प्रोवाइड करने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए, साथ ही में अगर हम बात करें तो यहाँ पे फाइनेंस यानी कि लोन वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड करना है, साथ ही में बिजनेसेस को यहाँ पे कैसे कंडक्ट किया जाता है उसके ऊपर ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किया गया और साथ में यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ओके, एमएसएमई के बारे में जान लो कि भाई ये इंडियन इकोनॉमी का यहाँ पे बैक बोन है। अगर ये कोलैप्स पूरा तरीके से कर गया
तो फिर हमारी इंडियन इकोनॉमी भी खत्म हो जाएगी। ओके, राजस्थान में इसको यहाँ पे किया गया है। एमएसएमई को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करके रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जितना हम यहाँ पे एमएसएमई को डेवलप करेंगे उतना ही हमारे कंट्री का जो इकोनॉमी है वो यहाँ पे डेवलप होगा। ओके, मैं यहाँ पे काउंट भी नहीं कर सकता कि भाई ऑल ओवर इंडिया में कितने एमएसएमईज हैं, लेकिन वो लाखों में, लाइक मोर देन 10 to 20 लाख। ओके, मतलब लाख, इसका नंबर जो है वो लाख में आता है। अब कितना है वो मुझे अभी कंफर्म यहाँ पे नहीं है, बट इसका जो नंबर है वो यहाँ पे लैक्स में ही आता है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसी बैंक एंड एक्सिस बैंक विल स्टार्ट इशूइंग डैश credit card over the UPI by March 2023. So right answer of 11th is it's a D, which is रुपए क्रेडिट कार्ड। रुपए क्रेडिट कार्ड जो है वो यहाँ पे एक इंडियन क्रेडिट कार्ड होने वाला, जो कि काफ़ी यहाँ पे ऑथेंटिक होगा, और ये कह सकते हो कि भाई गवर्नमेंट के द्वारा इसको देखा जाएगा। ओके, इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे इससे पहले भी यहाँ पे यूनियन बैंक, पीएनबी, इंडियन बैंक और एचडीएफसी बैंक ने इसको यहाँ पे ऑलरेडी जो है यहाँ पे ऑथराइज्ड कर दिया था, इसको यहाँ पे लाइक यूज़ करने के लिए बोल दिया था। ओके, इसके अलावा आरबीआई ने इसको यहाँ पे पहले ही कहा था भाई जून 2020 में इसको, सॉरी 22 में, नॉट 20, इट्स 22 में ही यहाँ पे कहा था कि भाई आप लोग यहाँ पे रुपए क्रेडिट कार्ड जो है इसको यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, और जितने भी जो भी बैंक इसको यहाँ पे इशू करेगा उसके लिए काफ़ी यहाँ पे बेनिफिशियल रहेगा। इवन जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह हैं वो भी यहाँ पे रुपए क्रेडिट कार्ड को यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये काफ़ी इसमें मतलब हेल्प करने वाला है, और इसमें जो रेट्स रहेंगे, इंटरेस्ट चार्जेस रहेंगे, वो भी यहाँ पे बोला गया कि भाई कम रहेगा एज कम्पेयर टू अदर बैंक्स। ओके, और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप स्टेट बैंक का ले लो और एक्सिस बैंक का आप ले सकते हो, आईसीआईसी भी बुरा नहीं है, वो भी आप ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन। सो राइट आंसर ऑफ 12th इज इट्स सी, विच इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ओके, तो यहाँ पे करेक्ट भी इसको मैंने कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इन्होंने यहाँ पे स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन जो है यहाँ पे लॉन्च किया है। ओके, क्यों लॉन्च किया हुआ है? बिकॉज जितने भी अभी के टाइम पे जो लोग हैं, जितने भी हैकर वगैरह हैं, वो कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे स्मार्ट हो गए हैं, और उनसे ही अपने बच्चों को यहाँ पे, और जितने देखो यहाँ पे जो मेन टारगेट होते हैं वो यहाँ पे गर्ल्स होती हैं, यानी कि फीमेल होती हैं, और बॉयज़ में अगर मेल में देखा जाए तो जो चिल्ड्रन होते हैं वो होते हैं, मतलब देखो एक तो अपना मेल हो गया, एक अपना फीमेल हो गया। ओके, इसमें भी जो फीमेल है वो टारगेट होंगी, और जो यहाँ पे छोटे बच्चे होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वो दोनों ही यहाँ पे टारगेट होते हैं। ओके, तो जितने भी इन लोग हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो यहाँ पे इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, उनको कैसे यहाँ पे सेफ रखा जा सकता है स्कैम वगैरह से, वो यहाँ पे मेन किया हुआ है। ओके, यहाँ पे ये भी बोला गया कि भाई आपको अपनी जो क्रूशियल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे शेयर नहीं करनी चाहिए। साथ ही में यहाँ पे जो बैंकिंग डिटेल्स है वो भी यहाँ पे नहीं देना चाहिए। इवन जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनको तो भाई फ़ोन से अभी दूर रहना चाहिए, और यहाँ मतलब उसमें कई सारे यहाँ पे सेफ्टी मेजर्स हैं, वो सब कुछ यहाँ पे फॉलो करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, अदरवाइज एक बार हैक हो गया तो फिर काम खत्म हो जाएगा। ओके, साथ ही में ये लोग जो ये लोग क्या करते हैं कि भाई जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बहका फुसला कर यहाँ पे उनकी कुछ प्राइवेट डिटेल्स यहाँ पे ले लेते हैं, और फिर उनको यहाँ पे ब्लैकमेल वगैरह भी करते हैं, तो वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। उसी से यहाँ पे मेन सेफ रहना है। ओके, आपको यहाँ पे सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग यहाँ पे कैंपेन वगैरह करती है। ओके, और वैसे भी अभी यहाँ पे 5G का जब मतलब 5G यहाँ पे लॉन्च हो गया है, तो जितनी भी चीज़ें हैकिंग वगैरह है वो यहाँ पे काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ होती है, और मेन जो यहाँ पे लोग हैं वो टारगेट करते हैं वुमेंस को और छोटे बच्चे, चाहे वो छोटे बच्चे में तो भाई लड़का लड़की दोनों हो जाते हैं। ओके, उनको करते हैं और मेंटली उनको यहाँ पे परेशान करते हैं, अलग अलग टाइप की यहाँ पे वीडियोज़ दिखा देंगे, अलग अलग टाइप की यहाँ पे फोटोज़, वल्गर फोटोज़ यहाँ पे भेज के उनको मेंटली यहाँ पे डिस्टर्ब करने का मेन उनका मोटिव रहता है। ओके, और बैंक अकाउंट खाली करना तो उनका बचपन का ही सपना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन लॉन्च द G20 Digital Innovation Alliance. Right answer of 13th is it's C, which is Ministry of Electronics. Okay, तो यहाँ पे Ministry of Electronics के और IT के कौन यहाँ पे मिनिस्टर हैं? अश्वनी वैष्णव जी। ओके, याद रखिएगा। अच्छा, वैष्णव का स्पेलिंग V से होता है, अश्वनी वैष्णव। ओके, तो यहाँ पे जो अपना इनोवेशन अलायंस यहाँ पे जो किया जा रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये G20 समिट के अंदर यहाँ पे कर रहे हैं, बैंगलोर में इसको यहाँ पे किया जाएगा। ओके, साथ ही में मेन इसके ऊपर फोकस किया हुआ है एग्रीकल्चरल, हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस और सिक्योरिटी, डिजिटल सिक्योरिटी। ओके, यहाँ पे DS लिख देते हैं हम। इसके ऊपर जो मेन हमारा जो अपना पूरा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है वो इसके ऊपर होना चाहिए। साथ ही में एक अपना आ जाता है स्टार्टअप कल्चर। ओके, तो ये 3-4 चीज़ें जो हैं, 5-6 चीज़ें हैं, ये यहाँ पे होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जितनी भी यहाँ पे हम लोग टेक्नोलॉजी एडवांस कर लें, अगर हम लोग इन सब चीज़ों में यहाँ पे एडवांस नहीं कर पाते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम होगा। ओके, जैसे कि अपना एग्रीकल्चरल हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, एजुकेशन हो गया, फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, इन सब में हमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल टेक्नोलॉजीज़ बनाने की ज़रूरत है। एंड
अगर हम नहीं बना पाते हैं तो काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। ओके, सो और यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि भाई जितनी भी यहाँ पे एग्रीकल्चरल, हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस है, इसमें अगर हम लोग जितना ईजी यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, बनाएंगे उन लोगों के लिए, उतना ही यहाँ पे अच्छा रहेगा और प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा रहेगा एग्रीकल्चर में। हेल्थ फैसिलिटी मिल जाएगी, जो जो बीमार लोग हैं उनको, जो छोटे बच्चे हैं उनको यहाँ पे एजुकेशन मिल जाएगा, और पूरी कंट्री की जो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटस है या फिर इकोनॉमी है वो यहाँ पे डेवलप कर जाएगी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर जाएगी। ओके, ऑलरेडी इंडिया टॉप 5 में आ चुका है, जिसको बहुत अच्छी बात है। ओके, दिस इज इट गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। अगले साल मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगले साल भी वीडियो जो है वो कंफर्म मतलब रेगुलर बेसिस पे आती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही में मैं कुछ यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें करने की कोशिश करूँगा। एंड अगले साल थोड़ा देखेंगे, कुछ अलग भी करेंगे, सिर्फ करंट अफेयर नहीं करेंगे, और भी कुछ यहाँ पे अलग चीज़ अपनाया जाएगा। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।